जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, नाम जप की 4 गुप्त विधियां जिनसे नाम जप बहुत जल्दी सिद्ध होगा। पहला, उपांशु से मानसिक की ओर। अक्सर लोग सीधे गहरे ध्यान में उतरने की कोशिश करते हैं और असफल हो जाते हैं। पहले उपांशु जप से शुरुआत करें। इसमें आपके होंठ तो हिलते हैं लेकिन आवाज़ बाहर नहीं आती। यह विधि आपके मन को बाहरी शोर से काटकर भीतर की ओर मोड़ देती है। जैसे जैसे अभ्यास गहरा होता है, यह स्वतः मानसिक जप में बदल जाता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। नाम जप में असली प्रगति तब मानी जाती है जब आपके भीतर वैसी ही व्याकुलता पैदा हो जैसे प्यासे को पानी की होती है। यदि एक क्षण भी नाम छूट जाए तो हृदय में ऐसी जलन महसूस होनी चाहिए। जब यह तड़प पैदा होती है तभी 24 घंटे नाम में डूबे रहने का आनंद मिलता है। दूसरा, श्वास के साथ नाम का तारतम्य। यह विधि सबसे अचूक मानी जाती है क्योंकि इसमें आप अपनी जीवन शक्ति प्राण को ही जप का आधार बना लेते हैं। जब आप श्वास अंदर खींचें तब भगवान का नाम लें और जब श्वास छोड़ें तब भी नाम का स्मरण करें। यहाँ एक सूक्ष्म रहस्य यह है कि जब आप श्वास, मन और ब्रह्मचर्य को एक सूत्र में पिरो देते हैं तो मन के पास बाहर भागने का समय ही नहीं बचता। श्वास की हर गति मन को नाम में बांधे रखती है। इस अवस्था में आपको माला की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपकी हर सांस ही एक मन का बन जाती है। तीसरा, मानस पटल पर नाम का लेखन और दर्शन। यह एक दृश्य तकनीक है। इसमें आपको अपने इष्ट देव के नाम के अक्षरों को अपने मन की आँखों से लिखना होता है और फिर स्वयं ही उसे पढ़ना होता है। आप अपने मस्तक पर या सामने खुले आकाश में नाम लिखने का अभ्यास करें। अपने आराध्य की एक छोटी सी छवि को बार बार देखें और फिर आंखें बंद करके उसे अपने हृदय में उतारने का प्रयास करें। जब आप मन से नाम लिखते हैं, उसे देखते हैं और स्वयं ही सुनते हैं तो मन पूरी तरह नाम अक्षरों की आकृति में आसक्त हो जाता है। शुरुआत में मन भटक सकता है लेकिन इस लेखन दर्शन विधि से वह जल्दी ही स्थिर हो जाता है। चौथा है, नाड़ी और धड़कन में नाम को उतारना। यह नाम जप की अत्यंत उन्नत और प्रभावशाली अवस्था है। इसे शुरू करने के लिए आप शांत बैठें और अपनी अंगुलियों को अपनी कलाई की नाड़ी पर रखें या अपना हाथ अपने हृदय की धड़कन पर रखें। हर धड़कन के साथ नाम को जोड़ने का प्रयास करें। धीरे धीरे यह अभ्यास आपकी नस नाड़ियाँ यानी रोम रोम में उतरने लगेगा। इस स्तर पर आपका पूरा शरीर ही जप का यंत्र बन जाता है। अब माला की आवश्यकता पूरी तरह समाप्त हो गई क्योंकि आपका जैविक तंत्र ही नाम की धुन पर नाचने लगा। यहाँ पहुंचकर जप स्वाभाविक ही हो जाता है। आप सो रहे हों या जग रहे हों, आपके भीतर नाम की धारा बहती रहती है। यहाँ एक चारों बातों में गंभीर चेतावनी है जिसे हर साधक को याद रखना चाहिए। कई लोग नाम जप का उपयोग सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति या सिद्धियों के लिए करते हैं। नाम को इन छोटी चीज़ों के लिए बेचना नहीं चाहिए। सिद्धियों की चाहत अहंकार को जन्म देती है जो वास्तव में प्रभु से वियोग का कारण बनती है। इसके विपरीत निष्काम भाव वह चाबी है जो सीधे प्रभु के द्वार खोलती है। बिना किसी स्वार्थ के किया गया गुप्त भजन ही वास्तविक फल देता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट कहा है कि कलयुग में तीर्थ, व्रत, यज्ञ या कठिन तपस्या जैसे साधन केवल श्रम यानी शारीरिक मेहनत का फल दे सकते हैं, लेकिन वे उस परमानंद की गारंटी नहीं देते जो केवल नाम जप से संभव है। वेदों में वर्णित अनुष्ठान वर्ग का सुख तो दिला सकते हैं, लेकिन अविनाशी परम पद केवल नाम जप से मिलता है। नाम जप प्रभु तक पहुँचने का सबसे सुगम और सीधा मार्ग है।
आप इनमें से किसी भी एक विधि को आज से ही अपना सकते हैं, चाहे वह श्वास के साथ हो या हृदय की धड़कन के साथ। बस याद रखें, लक्ष्य है नाम के साथ गहरा प्रेम और निरंतरता। जय श्री राधे।